सूर्य के देवता हैं विष्णु भगवान। तो जब भी आपको सूर्य भगवान से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए, आप विष्णु भगवान की पूजा करोगे, उनकी आराधना करोगे, तो आपका जो सूर्य है वो अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। ठीक है। सनी जी, आपके लिए ये बड़ी काम वाली चीज है। सूर्य है, आपको सूर्य से रिलेटेड दिक्कत ही आती है। हाँ जी सर। ठीक है। तो इसके जो देवता हैं ब्रह्मा जी हैं। ठीक है। तो जब भी आपको सूर्य से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए या सूर्य आपका खराब हो, तो भगवान विष्णु की पूजा कीजिए आप। आपको सूर्य अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। ठीक है। इसके लिए आप एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने से सूर्य जो है अच्छे रिजल्ट देता है। और ये शुक्ल पक्ष वाला जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत आपको रखना चाहिए। ठीक है। इसमें आप रखो एकादशी का व्रत, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सर एकादशी का व्रत। हाँ जी। ठीक अब इसका आ गया पेशा। पेशा क्या है सूर्य का? क्षत्रिय। क्षत्रिय और राजपूत, ये सूर्य का पेशा है। बताएगा कोई क्षत्रिय क्या होते हैं, राजपूत क्या होते हैं? सर, खतरी हम हैं सर। राजपूत सर पता नहीं। सर जो मतलब कि देश की रक्षा मैं करते हैं, मान लो ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ हम्म, ਜੀ। ये कृष्ण भगवान जो और पेशा है, राम जो भगवान वो। क्षत्रिय होते हैं, इनके पास शक्ति भी होती है और अधिकार भी होता है। मतलब जब तो समाज में शांति है, शांति है, तो ये बहुत अच्छे शासक होते हैं, यानी रूल करते हैं ये। ठीक है। शांति के समय ये रूल करते हैं, राजा यानी राजा। ठीक है। शांति के समय रूल करते हैं, और युद्ध के समय ये योद्धा बन जाते हैं। अगर समाज में कोई, मतलब समाज को आवश्यकता है, कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, तो इनका धर्म होता है कि समाज की रक्षा के लिए ये निडरता पूर्वक युद्ध लड़ते हैं और अपने कि प्राणों नहीं। का बलिदान बलिदान दे देते हैं। ठीक है। तो ये बड़े निडर होते हैं, समाज की रक्षा के लिए ये युद्ध लड़ते हैं। ठीक है। और अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। ये राजा भी है और ये योद्धा भी है। ठीक है। जब शांति होती है तो ये राजपाट चलाते हैं, और युद्ध के समय ये युद्ध करते हैं। क्षत्रिय, राजपूत। ठीक है। राजपूत एक सर कौम है। खतरी। राजपूत एक कौम है जो अपनी शक्ति, वीरता और शासन के लिए जानी जाती है। मतलब ये शासक भी होते हैं और योद्धा भी होते हैं। क्या कह रहे हो सनी जी आप? सर मैं क्या, हम भी खतरी हैं सर अभी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जितने भी क्षत्रिय हैं, तो अपनी वीरता और शासन के लिए जाने जाते हैं। मतलब इनमें ड्यूल क्वालिटी होती है, शासन भी करना और युद्ध भी लड़ना। ठीक है। तो ये सूर्य की क्वालिटी है। उसके बाद आ गया जी, इसकी जो सिफत क्या है? इसकी जो सिफत है, बहादुर। ठीक है। बहादुर जिस्म और पालन करना, ये इसकी सिफत है। तो म्यूट कर दो यार अपने आप को, जो जिसका भी है ना। सिफत क्या है इसकी? बहादुर जिस्म। ये लोग, इनकी जो बॉडी होती है ना, बहादुर होते हैं ये लोग। सूर्य वाले, सूर्य बहादुर हैं। ठीक है। ये साहसी होते हैं, साहसी, बहादुर। ठीक है। जब भी कोई खतरा आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कठिनाई आती है,
तो ये मानसिक मानसिक तौर पर भी बहादुर होते हैं और ये शारीरिक तौर पर भी बहादुर होते हैं। यानी हर प्रॉब्लम का, हर समस्या का जो सामना है ये बहादुरी से करते हैं। ये सूर्य की क्वालिटी है। अब मान लो इसको आप नेगेटिव, लाल किताब की ना हर बात को आप ऑपोजिट भी लेके चला करो। अब आपके पास मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि ये बंदा डरपोक है, ठीक है, ये बहादुर नहीं है, इट मीन्स क्या है, इसका सूर्य खराब है। ठीक है, इसको ऑपोजिट लेके चलो, बहादुर जो है वो सूर्य है। ठीक है, अगर कोई बंदा डरपोक है तो मतलब उसका सूर्य खराब है। फिर आता है पालन करता। भगवान विष्णु पालन करता है ना, जगत का पालन करते हैं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु भी पालन करता है। हम अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी शिक्षा का इंतजाम करते हैं, उनका अच्छा रहन सहन देखते हैं, तो हम अपने परिवार की पालना करते हैं। ठीक है, जो पालना करती है किसी भी चीज की, वो सूर्य की है। मान लो कोई बंदा कहता है, आपके पास क्वेश्चन आ गया कि ये जो पर्सन है, मान लो कोई लेडी आ गई कि मेरा जो पति है परिवार के खर्चे नहीं उठा रहा, परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, इट मीन्स क्या है, वो परिवार को पाल नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं उसका सूर्य खराब हो रहा है। ठीक है, हमने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी हम करते हैं वो पालना करते हैं। भगवान पालना करते हैं इस समाज, इस संसार की, विष्णु जी। इसके बाद आगे जी, इसकी खासियत क्या है, सूर्य की खासियत क्या है। इसकी खासियत है आग, गुस्सा, अकल, इलम। ठीक है, ये सारी सूर्य की खासियत है। अब आग क्या है, ये आग नॉर्मल आग है जो हम घर में खाना बनाने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं, ये वो आग भी है। ठीक है, जो खाना बनाने के लिए यूज की जाती है आग। हमारी बॉडी के अंदर भी आग है। ठीक है, एक हमारे अंदर की बॉडी का टेम्परेचर है आग। हमारी बॉडी के अंदर भी आग है, ये भी सूर्य की है। जो हम खाना बनाने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं ये भी सूर्य की है। और किसी भी किस्म की आग, आपकी बॉडी की आग, जिस्म की आग, या बॉडी का टेम्परेचर। जब किसी का बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है तो उसको गुस्सा आता है। हम कहते हैं ना यार इसका तो पारा ही बड़ा हाई रहता है। तो जितना बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा उसको, उसमें गुस्सा भी ज्यादा होगा। और वैसे भी जो क्षत्रिय लोग हैं, शासक हैं, राजा हैं, अधिकारी हैं, तो ये गुस्से वाले ही होते हैं। और ये गुस्सा जो है वो सूर्य का है। ठीक है, उसके बाद अकल, इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी जो हमारी समझदारी है, ये भी सूर्य की है। अब इलम मतलब, इलम का मतलब होता है ज्ञान, ये भी सूर्य का है। ठीक है, हमें जो ज्ञान है, जो हमारे अंदर एक ज्ञान है वो भी सूर्य का है। जो हमें हम इंटेलिजेंट है, समझदार है, वो भी सूर्य की इंटेलिजेंसी है। गुस्सा भी सूर्य का है और आग भी सूर्य की है। कुछ लोग कहते हैं ना इंटेलिजेंसी बुद्ध की है, इंटेलिजेंसी बुद्ध की नहीं है, बुद्ध कॉपी कैट है। ये तो नकल करता है बुद्ध, बुद्ध नकल करता है। ठीक है, बुद्ध कॉपी कैट है, बुद्ध के पास अकल नहीं है, अकल सूर्य की है। इंटेलिजेंसी हाउस नंबर 5 की है, खाना नंबर 5 की, तो वो सूर्य का है। आग भी खाना नंबर 5 की है, वो भी सूर्य की है। खाना नंबर 5 में ज्ञान भी है क्योंकि जुपिटर साथ में बैठा है। तो ये सारी खासियत
सन की है। उसके बाद इसकी ताकत क्या है? सूर्य की जो ताकत है, गर्मी का भंडारी, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी है। सूर्य की गर्मी। अब सूर्य आग का गोला है ना, सूर्य को हम कहते हैं आग का गोला। और इसमें कितनी हीट है आप देख सकते हो कि हम इसका गर्मियों में 40, जब टेम्परेचर 40 हो जाता है तो हम बाहर खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि सूर्य की गर्मी है ये। तो सूर्य जो है, जो जो गर्मी है ब्रह्मांड में, ये सूर्य की है। एक हमारी बॉडी में गर्मी है, वो भी सूर्य की है। और एक ब्रह्मांड की जो गर्मी है, वो भी सूर्य की है। हम अपने हाथ, जब हम अपने हाथों को रब करते हैं, तो रब करने से जो घर्षण पैदा होता है, जो गर्मी पैदा होती है, वो भी सूर्य की है। उसके बाद इसकी धातु। सूर्य की जो धातु है वो है तांबा, कॉपर। ये प्योर कॉपर है, मतलब जो सेकंड यूज नहीं होता, फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज वाला जो कॉपर होता है ना, वो तांबा, वो सूर्य का होता है। फिर मानिक, मानिक इसका स्टोन है। और शिलाजीत, शिलाजीत जो है वो सूर्य की है। इसकी जो धातु है, शिलाजीत, मानिक और तांबा, ठीक है, ये सूर्य की है। अब हमारी बॉडी पर सूर्य कहाँ प्रेजेंट है? हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है ना, सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक, ये पूरी की पूरी बॉडी, जो इकट्ठी बॉडी है, पार्ट्स में नहीं, मतलब सर से लेके पाँव तक, ये पूरी की पूरी बॉडी सूर्य की है। फिर उसके हम पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं कि जैसे गर्दन, गर्दन जो है वो गुरु की है, या बाकी सारे। लेकिन पूरी की पूरी जो बॉडी है ना, जब हम पूरी बॉडी इकट्ठी लेंगे, तो वो सूर्य की है। तमाम का तमाम जिस्म। अगर हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट कट किया हुआ है, मान लो किसी की फिंगर, छोटी सी फिंगर ही आगे से कट हो गई, इट मीन्स क्या है कि वो जो बॉडी है वो सूर्य की नहीं रहेगी। हमें पूरी की पूरी बॉडी चाहिए, बिल्कुल काम करती हुई बॉडी, वो सूर्य की है। हम वो एक स्टोरी पढ़ते थे ना बचपन में स्कूल में, कि एक राजा था, वो जंगल में भटक गया, उसको आदिवासियों ने पकड़ लिया। तो वो उसकी बलि देना चाहते थे, लेकिन जब बलि का वक्त आया तो देखा उसके हाथ पे एक पट्टी बंधी हुई है ना, कि उसके हाथ पे चोट लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है, तो उसको उस पट्टी ने बचा लिया, क्योंकि जो बलि है वो प्योर सूर्य की दी जाती है, जिसके पूरे अंग सलामत हो। ठीक है, पूरी बॉडी वर्क कर रही हो, वो सूर्य की है। अगर एक भी अंग खराब हो गया तो सूर्य नहीं है। उसके बाद आ गया जी आपके फेस पर। फेस पर जो आपकी सूर्य की जगह है, दायां हिस्सा, आपकी बॉडी का जो दायां हिस्सा होता है ना, ये सूर्य का होता है। और बायां हिस्सा जो है वो चंद्र का होता है। राइट हैंड साइड हमारी बॉडी की सूर्य की है। ठीक है, मान लो आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठा है। ठीक है, सूर्य के साथ राहु बैठा है, तो मान लो अगर आपको पैरालाइज आया ना, किसी को पैरालाइज आया, तो उसके राइट हैंड साइड पे आएगा। अगर सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा है,
सॉरी, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है या केतु बैठा है, तो आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम आएगी वो आपके लेफ्ट साइड पे आएगी। चंद्र आपकी बॉडी का लेफ्ट पार्ट डिवाइड शो करता है और सूर्य राइट हैंड साइड शो करता है। तो आपकी बॉडी में जो राइट फेस है, आपका फेस का जो राइट पार्ट है या पूरी बॉडी का जो राइट पार्ट है वो सूर्य है, और लेफ्ट पार्ट इसका चंद्रमा होता है। उसके बाद आ गई पोशाक। सूर्य की पोशाक क्या है? सेहरा या कलगी? सेहरा या कलगी? अब सेहरा कौन पहनता था या कलगी कौन पहनता है? राजे महाराजे पहनते थे जी, कलगी वगैरह। ये राजा महाराजा पहनते थे, यानी जिनका समाज में एक रुतबा होता है, मान सम्मान होता है, जो हाई लेवल पे बैठे होते हैं, जो समाज में शक्तिशाली लोग होते हैं, जिनके पास धन होता है, प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होता है, ये वो लोग पहनते हैं मुकुट। और उसके ऊपर एक कलगी लगी होती थी, जैसे भगवान श्री कृष्ण पहनते थे, है ना, उनके ऊपर मोर पंख लगा होता था, मतलब उन्होंने पगड़ी बांधी, या उसके ऊपर एक कलगी लगी होती थी, मोर पंख। तो ये जो कलगी है या जो सेहरा है, ये सूर्य का है। अब हम किसी की मान लो शादी होती है, तो उसको भी हम दूल्हे को सजाते हैं ना, उसके सर पे पगड़ी बांधते हैं, फिर कलगी लगाते हैं, सेहरा लगाते हैं। उसको भी हम राजा की तरह ट्रीट करते हैं कि ये राजा है, राजा की तरह वस्त्र पहनाते हैं उसको। ठीक है। अब आप देखो, कुछ पक्षी होते हैं, पक्षी, पक्षियों के भी कलगी लगी होती है। कुछ पक्षी जो होते हैं जिनकी प्रजाति बहुत हाई होती है, मतलब हाई प्रजाति के जो पक्षी होते हैं ना, उनके भी कलगी लगी होती है। जैसे मुर्गा है, मुर्गे के कलगी लगी होती है ना। मोर होते हैं, या कोई एक कबूतर आते हैं हाई लेवल के, हाई ब्रीड के, उनके भी कलगी लगी होती है। तो जितने भी ये पक्षियों में भी हाई लेवल के पक्षी होते हैं ना, उनके सर पे कलगी लगी होती है। तो कलगी जो है एक मान सम्मान का प्रतीक है। सेहरा जो है एक मान सम्मान का प्रतीक है। ये जो मुकुट है, ये भी मान सम्मान, शक्ति, धनशाली व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति ही पहनते हैं। तो ये सूर्य की है। मान लो किसी की शादी में दिक्कत आ रही है ना सूर्य की वजह से, कि सूर्य खराब हो रहा है, मतलब सूर्य शादी में रुकावट दे रहा है किसी की, तो आप कलगी लेके भगवान विष्णु को चढ़ा दो। शादी में जो दिक्कत आ रही है सूर्य की वजह से, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कलगी लेके भगवान विष्णु को चढ़ानी शुरू कर दो। उसके बाद आ गया जी फ्रूट। फ्रूट में सूर्य कहाँ होता है? वेट। किसी भी चीज का वजन, ये सूर्य है। आवाज नहीं आ रही? किसी का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। सर कम आ रही है जी, बड़ी धीमी हो गई है। आ रही आ है, रही है सर। देखो। हाँ जी। किसी भी चीज का जो वेट होता है ना, वजन, मान लो हमने तरबूज लिए 2 किलो, तो जो वजन है उसका, ये सूर्य का है। ठीक है। किसी भी चीज का वजन जो है वो सूर्य का है। जैसे जुपिटर में हमने कहा था, जो उसके ऊपर वो बुद्धि लगी है वो जुपिटर की है। तो जो तरबूज हमने लिए हैं, उस जितने किलो लिए हैं ना, वो जो उसकी वेट है, उसका वजन, वो सूर्य का है। तो किसी भी प्लेनेट में हम जब रेमेडी में वेट ऐड करेंगे ना, कि 5 किलो ले लो, 10 किलो ले लो, तो वो सूर्य ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे जानवर, बंदर। बंदर का मेल फीमेल दोनों ही
जुपिटर की हैं, ओ सॉरी, सूर्य की हैं। ठीक है। बंदर और बंदरिया, ये जुपिटर सूर्य है। तो जब भी हम बंदर की सेवा करेंगे या बंदरिया की सेवा करेंगे, तो हमारा जो सन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, सूर्य हमारा ठीक होना शुरू हो जाएगा। सर ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? गुड़ सूर्य का है। गुड़ वाले लड्डू डाल सकते हो जो कनक से बनते हैं, क्योंकि कनक भी है जो गेहूं है सूर्य की है। गुड़ भी सूर्य का है। सूर्य की वस्तु ही डालेंगे हम उसको। ਗੁੜ ਵਾਲੇ सर ਲੱਡੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਦਾਂ? गुड़ गुड़ चना डाल दें सर? हाँ जी। गुड़ चना, चने गुड़ होता है ना? हाँ जी, हाँ जी, डाल सकते हो। ਸਰ ਗੁੜ चने ਖਾਂਦੇ के ਨਹੀਂ ਸਰ, ऊपर। ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ? गुड़ वाली कोई भी चीज ले लो, शक्करपारे ले लो या गुड़ वाले लड्डू आंदे गोल गोल, वो ले लो। कोई भी चीज जिस जिस गुड़ यूज होया होवे। कनक वाली कोई चीज ले लो, ਜਿਹੜੇ गुड़ वाले लड्डू होंगे ना, वो कनक ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, कनक ਦੇ ਉੱਪਰ गुड़ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, वो डाल दो। सर बेसिकली मैं देखो, गुड़ मैं गुड़ कुछ भी चना ना पाया करो, खा लेंदे हो। सिंपल सिंपल जो भी बंदर बंदरिया खाते हो दे दो। बेसिकली तो हम ਉਹਨਾਂ ਦੀ सेवा ही कर रहे हैं ना, कुछ भी दे दो। अगर नहीं गुड़ ਸਰ खाते ना ਕੇਲੇ सही। ਕੁਲੇ ਵੀ, ਸਰ ਕੇਲੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ? हाँ जी, दे सकते हैं। ਸਰ ਸਰ ਉਹ ਪਰ ਕੇਲੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰ? ਇਹ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਜੋ ਸੂਰੇ ਦਾ ਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਰੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਗੁੜ ਦੋ, ਕਣਕ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੋ, ਗੁੜ ਦੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। गुड़ वाली कोई भी चीज दो, कनक वाली कोई भी चीज, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल अपन को कुछ भी दे सकते ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। हैं। उसके बाद इसका पेड़ है। पेड़ कौन सा है? इसका पेड़ है तेज फल का। तेज फल। तेज फल का पेड़ होता है ना, ये जो तेज फल है, एक्चुअली ये मेडिसिन के काम आता है। ये मेडिसिन में यूज होता है, तेज फल के पत्ते। ये मसाला होता है। इसको हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसको मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन है ये सूर्य की हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है वो मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है, तेज फल का। तो आप तेज फल का पत्ता, तेज फल का पेड़ लगा सकते हो। तेज फल के पेड़ को आप जल दो, है ना, तो सूर्य आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक काम और कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है ना आप पर नजर नजर लग गई है हमें, या हमारे घर पर नजर लग गई है किसी की, तो आप तेज फल के कुछ पत्ते लो, उन पत्तों को पूरे घर में घुमा दो। ठीक है। उन पत्तों को घुमाकर जल प्रवाह कर दो, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाएगी। किसी को नजर लगी है, उसके ऊपर 7 बार वार के ये पत्ते जल प्रवाह कर दो, आपकी नजर दोष दूर हो जाएगा आपका। सर ਇਹਦੀ ਧੂਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ? सिंपल कर दो, बहुत है, धूड़ी देने जलाने की जरूरत ही नहीं है उनको। ओके सर। सर इसमें वार या कोई काउंटिंग वो सब कुछ है बताता सर? हूँ, सब बताता हूँ। इसमें एक पॉइंट हमारा छूट गया। पहाड़ी गायें या पहाड़ी गायें, इसको पहाड़ी गाय जो है, ये भी सूर्य की है। कपिला गाय बोलते हैं इसको, या पहाड़ी गाय बोलते हैं। ਸਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਦੇ ਨੂੰ, ਵਾਲੀ। ਕਾਮਦੇ ਨੂੰ ਗਾਏ ਸਰ, ਦੂਸਰੀ ਕਾਮਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੀਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। हाँ जी। सर ये सिंग इसका कद वाली लेंगे या इसका फिर? इसका कद छोटा होता है। ये छोटे कद की होती है। इसके सींग भी छोटे छोटे ही होते हैं, या होते नहीं है, जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। ये एक्चुअली पता क्या है, ये भी जड़ी बूटियां खाती है। ये पहाड़ों की जो गायें हैं ना, ये जड़ी बूटियां खाती है। तो जड़ी बूटियां खाने के बाद इसका जो दूध होता है, उस दूध में बड़े अच्छे प्रोटीन्स होते हैं, जो कि आपकी हेल्थ को ठीक करते हैं, आपके शरीर में रोग प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसका जो देसी घी है, देसी घी बड़ा डिमांड होती है इसकी। जो पहाड़ी गाय का देसी घी होता है ना, ये भी बड़ा पौष्टिक होता है, और इससे भी बीमारियां ठीक होती हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को आपके बढ़ाता है इसका दूध या इसका घी। तो ये छोटे कद वाली होती हैं।
सींग इनके होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, थोड़े थोड़े सींग होते हैं इनका, मतलब बड़ा गठीला सा शरीर होता है, छोटे कद की होती हैं। तो ये पहाड़ी गाय ਜਿਹੜੀ होती ਮੋਦੀ है। ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, हाँ ਸਰ जी, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਿੱਕੀ हाँ जी, ਨਿੱਕੀ हाँ ਜੀ। जी, हाँ जी। हाँ, तो ये सूर्य, ਸਰ इसकी ਸੂਰੇ पालना करने से, इसकी पालना करने से, इसकी सेवा करने से हमारा सूर्य अच्छा होना शुरू हो जाता है। और सूर्य हमारी हेल्थ का भी कारक है, सेहत का। तो इसमें इसका जो दूध है या इसका जो देसी घी है, वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि उसमें औषधीय गुण होते हैं। ठीक है। अब सूर्य का जो दिन होता है वो होता है इतवार, संडे। ठीक है। सूर्य का जो दिन है वो इतवार का है। दिन में इसका जो समय है वो है 8 बजे से लेके 10 बजे तक। सुबह 8 बज के से 10 बजे तक, इन 2 घंटों में सूर्य की जो पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। इन 2 घंटों में हम सूर्य का उपाय करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। और इसकी जो काउंटिंग है वो है 22 डेज। सूर्य का उपाय हम 22 दिन करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 11 दिन भी कर सकते हैं हाफ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। 22 की जो क्वांटिटी है वो सूर्य की है। 22 दिन, 22 किलो। जैसे हमने मान लो सूर्य का उपाय करें तो 22 गुड़ के पीस ले लो। ठीक है। 22 गुड़ के पीस लेके बंदरों को डाल दो सुबह 8 से लेके 10 बजे के बीच में, संडे वाले दिन। तो ये हमारा जो उपाय है बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। कनक है, ਸਰ ਸਵੇਰੇ इसकी 22 ਪੀਸ ਹੀ ਪਾਣੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ। कनक है जो, है ना, कनक, ये सूर्य की है, गेहूं बोलते हैं जिसको, ये सूर्य की है। तांबा है, ये सूर्य का है। और इसका जो रंग है वो गेहूं रंग वाला है, जिसको कनक बना रंग बोलते हैं ना, गेहूं वाला कलर। ये सूर्य का है, जिसको जो जब खेतों में क्या कहते हैं, गेहूं काटने वाली होती है ना, जो कलर होता है सुनहरी कलर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल गोल्डन कलर, गोल्डन से थोड़ा जो वो कलर है ना कनक वाला, वो सूर्य का कलर है। खाकी कलर, जो पंजाब पुलिस पहनती है, खाकी कलर, वो सूर्य का है। तो 22 की काउंटिंग लगा दो आप, 22 दिन उपाय कर सकते हो। अब सूर्य का उपाय कैसे करोगे आप बताओ सब लोग, क्या क्या ऐड कर सकते हो सूर्य के उपाय में, मालूम? सूर्य का उपाय करना हमने, गुड़ गेहूं तांबा ऐड कर सकते हैं सर। सर हम्म, तांबे की गड़वी में कनक भर के मंदिर देना। हाँ, वो भी कर सकते हो। तांबे की, कॉपर की गड़वी लो आप, उसमें कनक डालो, गुड़ डालो, ये डाल के आप मंदिर में दे दो। सर ये सूर्य का गड़वी को बहुत, बुक करने वाला है में। सब तांबे की ले रहे हैं ना, तांबा, तांबा तो नहीं, गड़वी की जो सूर्य, शेप होती है। ऐसे ऐसे तो सर सारे ग्रह आ जाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे ग्रह ऐड हो जाएंगे। अगर मान लो सूर्य आ भी गया, ओ सॉरी, बुध आ भी गया, हम्म। तो ये सूर्य का मित्र है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब गुड़ भी लेते हैं, गुड़ भी हाँ गोल होता है ना, गोल, गुड़ का पीस भी तो गोल होता है ना, बिल्कुल। इसमें भी हम्म। बुध आएगा ही आएगा, क्योंकि सूर्य के साथ, सूर्य खुद गोल है, तो सूर्य के हम्म। साथ बुध हमेशा प्रेजेंट होता ही होता है। तो सूर्य, बुध को हम सूर्य से अलग कर ही नहीं सकते। ठीक है। यानी कि जब भी इसकी रेमेडीज करेंगे तो बुध इन्वॉल्व होगा ही वहां पे। वो अपने आप ही आ जाएगा सर, वो क्योंकि बुध जो है सूर्य का पार्ट ही है एक किस्म का। ठीक है सर। तांबे की गड़वी में आप कनक डाल दो, गुड़ डाल दो, तो इसको मंदिर में दे दो, सूर्य का उपाय हो जाएगा। ठीक है। बंदरों की सेवा कर दो, सूर्य का उपाय हो जाएगा। या एक सबसे बेस्ट उपाय बता रहा हूँ सूर्य का, एकादशी का व्रत रख लो। या फिर सुबह क्या करना आपने, छोटा सा गुड़ का पीस लेना है, गुड़ का पीस लेके अपने मुंह में डाल लेना है और ऊपर से पानी पी लेना है। ठीक है। उसके बाद ही अपने घर से निकलना है। आपने करना क्या है, गुड़ का पीस मुंह में डाला, ठीक है, ऊपर से दो चार घूंट पानी के पिए,
और ऐसे ही घर से बाहर निकलना है, मतलब अंदर कुछ नहीं निकलना है, अपने घर की दहलीज को ऐसे ही क्रॉस करना है जब अपने घर से निकलना है। तो जब आप ये उपाय करोगे ना रोज, राहु आपका अपने आप शांत हो जाएगा। सूर्य का बहुत अच्छा उपाय है, सनी जी करके देखना है। सर मैं रोज करदा जी ये वाला। हम्म। घर की जो दहलीज सर क्रॉस एक करनी है अपने मुंह में डाल के ऐसे ही। ਇੱਕ ਸਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕੁਝ। हाँ जी, हाँ जी, वो भी कर सकते हो आप। पानी में तांबे की गड़वी लेके उसमें थोड़ा सा लाल लाल फूल डाल लो, गुड़ डाल लो, है ना। तो आप ये सर उसमें लाल मिर्च, संदूर और सर चीनी डाल के सर। हाँ जी, वो कुछ भी कर सकते हो आप दे सकते हो। सर सूर्य 12 वाला को जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्या? नहीं चढ़ा सकते, क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और सर यदि जन्म वक्त का ग्रह सूर्य है तो ये मंदिर में दान नहीं कर सकते? देखो, अभी हम एक जनरल जनरल रेमेडी करें बिना कुंडली के देखें। जब हम कुंडली पे जाएंगे तो बहुत सारी कंडीशन लगेंगी, आप कुंडली छोड़ दो अभी। एक जनरल रेमेडी, गुड़ मंत्र को खिलाओ, कनक मंदिर में दे दो, है ना, उसमें डाल के, वो हम बिना कुंडली के कर रहे हैं, कोई कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा इसमें। सर इसमें बंदर कौन से आते हैं, लाल मुंह वाले आते हैं दूसरे काले मुंह वाले? सर ਇੱਕੋ वाले, ਕੁਆलिटी ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ जी। लाल मुंह वाले, नहीं, लाल मुंह वाले। लाल एक मुंह वाले क्वालिटी के नहीं होंगे सर। हाँ। लाल मुंह वाले आएंगे। ठीक है, अब ये दो प्लेनेट हमारे आज हुए कंप्लीट। जो काले मुंह वाला बंदर सर होता है ना, उसमें उसमें शनि आ जाता है साथ में। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर अपने 12वें घर में सूर्य बुध है तो सूर्य तो कमजोरी हो जाता है ना वहाँ पे। हाँ बिल्कुल सर, कमजोर हो जाता है वहां पे, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि राहु का पक्का घर है और शनि की प्रेजेंस भी होती है वहां पे, तो ये हो जाता है कमजोर। तो मजबूत करने के लिए सर ये देवे मंदिर में। बंदर है वहां पे, बंदर है तो सबसे बेस्ट उपाय है, बंदर की सेवा करो। नहीं तो आप गुड़ वाला उपाय करो। मंदिर सुबह सुबह बस उठ के थोड़ा मतलब जब घर से निकलना है उसके पहले अपने मुंह में थोड़ा गुड़ डालो, और पानी मुंह में रख के अपना घर क्रॉस कर लो, बस उसके बाद कर लो। ਸਰ सबसे ਸੂਰਜ ਨੂੰ बेस्ट। ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ ਹੀ ਸਰ बहुत फर्क ਪੈਂਦਾ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। भगवान विष्णु को सर प्रणाम ਉਹਦੇ करो। ਵਿੱਚ भगवान विष्णु की फोटो रखो ਸੰਦੂਰ अपने ਤੇ काम ਸਰ पे। हम्म, ਸੰਦੂਰ ਤੇ ਚੀਨੀ डाल के सर पान ਨਾਲ बहुत फर्क ਪੈਂਦਾ तांबे ਦੀ गड़वी ਚ जी। हाँ जी। विष्णु भगवान को आप गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग लगवाओ, विष्णु भगवान को सही। प्रणाम करो, है ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। जितना आप टेक्निकल मतलब उपाय को टेक्निकल करोगे ना, डीप, सूर्य का दिन यूज करो, सूर्य का वक्त यूज करो, ठीक है, सूर्य की काउंटिंग यूज करो, तो जितना आप इसको इस्तेमाल करोगे, आपका सूर्य के जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। भगवान विष्णु को भगवान विष्णु को एक कलगी अर्पित करो, कलगी देने से भी आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा।